ओम शांति। उमंग उत्साह भरा जीवन 10वां सूत्र, निष्काम सेवा। मनुष्य के जीवन में उमंग उत्साह भरपूर हो जाता है जब वो निष्काम सेवा करता है, जब वो अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर देता है। सेवा मनुष्य को खुशी दिलाती है, क्योंकि सेवा करने से मनुष्य को दुआएं प्राप्त होती हैं और वो दुआएं उसे लिफ्ट की तरह ऊपर उठा के ले जाती हैं। सेवा करने से बहुत सी आत्माएं जो खुश होती हैं, जिन्हें सुख मिलता है, तो वो क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया दूसरे को भी उतना देने वाले को भी सुख मिलता है। इसलिए मनुष्य के जीवन का सारी सेवा होना चाहिए। आप देखिए, कमाया खाया, कमाया, पहले पढ़ा लिखा, नौकरी किया, फिर पैसा कमाया, शादी किया, बच्चे पैदा किए, फिर उनको खड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनका शादी किया, उसके बाद मर गया। ये कोई जीवन का सार नहीं है। दिस इज नॉट द गोल ऑफ द लाइफ, विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। मनुष्य का जीवन एक अपनी लिमिटेड फैमिली के लिए ही अगर उसी धुरी पर ही घूमता रहा तो वो क्या जीवन जिया। जीना तो उसका जो औरों के काम आए। तो कोई फिर अपनी जाति के लिए दिन रात करते हैं, कोई अपने सोसाइटी के लिए करते हैं, कोई अपने गांव के लिए करते हैं, कोई अपने शहर के लिए करते, कोई जिले के लिए करते, कोई प्रांत के लिए करते, कोई फिर राष्ट्र के लिए दिन रात करते। और थोड़ी सी आत्माएं दुनिया में ऐसी हैं जो विश्व भर के लिए, विश्व की सब आत्माओं के लिए दिन रात अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जितनी हमारी आध्यात्मिक हस्तियां हुई, उन्होंने अपने जीवन को सारे विश्व की आत्माओं के अर्थ समर्पित किया। कितना सुंदर कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना। हे भगवान, आपके सब बच्चे, सब आत्माएं सुखी हो जाएं। सर्वे सन्तु निरामया, सभी के सभी निरोगी बन जाएं, सब रोग मुक्त हो जाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी जो है वास्तव में वो अच्छा ही अच्छा देखें, कल्याणकारी देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाद् भवेत्, जरा भी किसी को दुख ना हो। तो ये का मुख्य कहावत है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ये जीवन विश्व सेवा के अर्थ काम आए, रूहानी सेवा काम आए, औरों के कल्याणार्थ, औरों को सुख देने के लिए मैंने इस जीवन को न्योछावर करना है। तो चेक करें अब सेवा किस किस ढंग से करते हैं। ज्ञान रत्नों को बांट कर भी सेवा की जाती है। जितना हम ज्ञान रत्न बांटते हैं, औरों को हम अच्छी तरह ज्ञान रत्न लुटाते हैं, तो ये ज्ञान बांटना सबसे बड़ी सेवा माना जाता है। क्योंकि मनुष्य अंधकार में ठोकर खा रहा है। नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। हे भगवान, मैं ठोकरे पे ठोकर खाती जा रही हूँ, मेरे को कुछ रास्ता तो दिखाओ। तो ज्ञान जो है ये रास्ता दिखाने की कला का नाम है। तो हमें रास्ता दिखाना है। तो रास्ता दिखाना है ज्ञान के द्वारा। तो वो भी रूहानी ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, उसको जितना बांटे उतना बहुत बड़ा पुण्य कर्मों का खाता जमा होता है। दिल से बांटे, सेवा भावना से बांटे, उस आत्मा को एक नई रोशनी देने की भावना से बांटे। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है, ज्ञान रत्नों को बांटना, ज्ञान की रोशनी देना, ज्ञान का प्रकाश दिखाना। दूसरी प्रकार की सेवा फिर है विकारों से मुक्त करने की सेवा। आज का संसार विकारों की इतनी गुलामी हो चुकी है जो बात ना पूछो। विकार का मतलब ही है बिगाड़। वो आएगा, कुछ ना कुछ जीवन बिगाड़ के जाएगा। आपको भी बिगाड़ेगा, आपके घर वालों को, सबको बिगाड़ेगा। इसलिए उस विकार से मुक्त खुद भी होना, औरों को भी विकारों से मुक्त करना है, बहुत बड़ी सेवा है। तो विकारों से मुक्त होने की सेवा तो वो है, उसका हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। मुझे सभी विषय विकारों से परे रहना है, खुद भी रहना है, औरों को भी करना है। तो इस तरीके
इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। किसी को आप क्रोध मुक्त कर दें, किसी को काम वासना के जंजीरों से छुड़ा दें, किसी का अहम नष्ट कर दें, ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी को नष्टो मोहा बना दें, किसी के जीवन में निर्लोभी बनाकर उसे संतुष्ट जीवन प्रदान कर दें। इसके लिए पहले स्वयं बनना होगा, फिर आप औरों को बना सकते हैं। तो निर्विकारी जीवन बनाना ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। फिर अन्य सेवा जैसे कि विशेष खास कर कहते हैं तन द्वारा सेवा, एक मन द्वारा सेवा, एक धन द्वारा सेवा। मन सा सेवा जिसे कहते हैं वो भी बहुत बड़ी सेवा है। मन के द्वारा चारों ओर शुभ भावनाएं फैलाते रहना, शुभ कामनाएं फैलाते रहना। विश्व के ग्लोब पर स्थित होके परम पिता परमात्मा के साथ सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं को इमर्ज करके, विजुलाइज करके उनको शांति का दान देना, शांत भाव। तो ये एक मनसा सेवा है, सबको शांति का दान देना और शांति का ही पाठ पढ़ाना, शुभ कामनाएं प्रदान करना, ये मन द्वारा सेवा। मन से जैसे आपकी रहम की भावनाएं निकल रही हों, दया की भावनाएं निकल रही हों, उसी को हम मनसा सेवा कहते हैं। और वो मनसा सेवा हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। मनसा सेवा कितना एक इम्पॉर्टेंट वो टूल है, इस तरीके हमें प्रयास करना चाहिए, मुझे मनसा सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो मनसा सेवा जो जितना हम मनसा सेवा करते हैं उतना ही हम महान बन जाते हैं। फिर हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन सब प्रकार के फिर व्यर्थ संकल्पों से फ्री हो जाएगा। जितना मनसा सेवा करेंगे मन मना भाव की स्थिति बन जाएगी। फिर एक होती है यज्ञ सेवा। हम जितना हो यज्ञ सेवा अर्थात ईश्वरीय यज्ञ की भी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें। चाहे वो ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा है, चाहे वो औरों को सुख प्रदान करने की सेवा है, भाग भाग कर अपनी हड्डियों को ईश्वरीय सेवा में लगाना, दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डियों को स्वाहा कर देना। तो जितना आप सेवा करेंगे आपका उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा और आप उमंग उत्साह के धनी बन जाएंगे। जो व्यक्ति निष्काम सेवा करे उसका उमंग उत्साह तो भरपूर हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करें हम दिल से यज्ञ सेवा करें। भगवान कहते हैं चाहे तुम बासन मांझो चाहे तुम भाषण करो, जो दिल से अधिक करेगा उसके नंबर ज़्यादा हैं। चाहे बासन आपने मानते हुए कि भगवान के यज्ञ के बासन बर्तन मांझ रहे हैं तो उसके भी बहुत अधिक मार्क्स हैं। ऐसे अगर हम मनसा सेवा करते हैं, ऐसे ही शुभ भावनाएं शुभ कामनाओं की हम बौछार करते हैं, तो साथ में यज्ञ सेवा का महत्व समझते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी सेवा है। इस तरह का हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसी सेवा के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ऐसे रूहानी सेवा में जो धन लगाते हैं, धन को भी सेवा में लगाना एक बहुत बड़ी सेवा है, उससे भी उमंग आता है। ये धन जो ईश्वर ने दिया है ये केवल बाल बच्चे और अपने पेट के लिए और अपनी कोठियाँ और अपनी कारें इकट्ठी करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए इस धन में से ज़्यादा नहीं तो 10% जरूर हम ईश्वरीय सेवा में लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएं, तो उससे हमारा उमंग और उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जी केवल अपने लिए नहीं रहे, हम सारे विश्व के लिए जी रहे हैं। एक नशा रहेगा, एक खुशी रहेगी, एक उमंग उत्साह रहेगा। तो ये है उमंग उत्साह बढ़ाने के तरीके कि हम सदैव अपने आप को उमंग उत्साह से भरपूर करना चाहते हैं तो अपनी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा कर दें। अच्छा, ओम शांति।